नमस्कार प्रिय साथियों, मैं आलोक गर्ग आपके अपने YouTube चैनल द फोर्स एकेडमी सतना में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आने वाले एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। पहला ही क्वेश्चन हमारा औसत से है। एक क्रिकेट टीम में 7 पुरुषों की आयु 26, 25, 21, 29, 24, 28 और 22 है। उनकी औसत आयु पूछा है। औसत आयु मतलब कि यहाँ पे हमसे क्या पूछा हुआ है? टोटल। ठीक है, औसत आयु, औसत बराबर होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग कैसे करेंगे? इन सभी को जोड़ के और टोटल अपन काउंट करके उससे डिवाइड कर देते हैं तो हमारा क्या निकल आता है? एवरेज, औसत निकल आता है। तो चलिए देखते हैं। 2 8 10, 10 4 14, 14 9 23, 23 1 24, 5 29, 29 6 35, 35 का 5 लेंगे और 3 हासिल करेंगे। 2 4 6 8 10 12 14 और 3 वहाँ किए थे 17 बटे, और टोटल हमारे कितने हैं? 7 पुरुष ऑलरेडी हमारे क्वेश्चन में है तो बटे 7 कर देंगे। इसको काट देंगे तो 7 दूनी 14 और 7 पना 35, मतलब औसत आयु कितनी थी? 25। आंसर नंबर जी। आइए अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। एक कुर्सी का अंकित मूल्य 2000 रुपए है। क्या दिया हुआ है यहाँ पे? हमारा अंकित मूल्य 2000 रुपए। उस पर से कह रहा है कि 20% और x% की 2 क्रमिक छूट, 2 क्रमिक छूट देने के बाद वह कुर्सी को 1400 रुपए में बेचता है। और हमसे क्या पूछा हुआ है? x का मान। मतलब कहने का मतलब है कोई वस्तु है उसका अंकित मूल्य दे दिया गया है, उसमें से एक छूट हमको दी गई है और दूसरी छूट हमसे पूछ रहा है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को। अंकित मूल्य लेते हैं अपन 2000 रुपए और हमारी जो पहली छूट है वो कितनी है? 20%। ठीक है, 20% मतलब कि 1/4, तो 4 से कितनी हो जाएगी? 5। ठीक है, और दूसरी हमसे पूछ ही रहा है x, उसको अपन नहीं लेते। ठीक, और हमसे क्या बोला है? वह कुर्सी को 1400 रुपए में बेचता है, तो टोटल अपन कितना ले लेते हैं? 1400। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं 5 चौको 20, 2 0 ऐसे एज इट रहेंगे। यहाँ पे आएगा 1600, इक्वल में आएगा 1400। अगर हम दोनों इन दोनों का अपन क्या लेते हैं? रेशियो लेते हैं। 2 8 16 और 2 7 14। अब हमसे पूछा गया x की वैल्यू। ठीक है, जो हमारी x की वैल्यु किस पे निकलेगी? दूसरी जो छूट निकलेगी किस पे निकलेगी? 8 पे निकलेगी। इन दोनों के बीच का जो अंतर है कितना है? 1 है। तो कितने पे लेंगे? 1/8 गुणे 100। जो फाइनली आंसर हमारा कितना होगा? 12.5। 4 दूनी 8 और 4 से 25, 12.5%। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए और बी, ए और बी दो वस्तुएं हैं। कोई घड़ी है, उसको 5000 रुपये प्रति दर से वह घड़ियां बेचते हैं। एक 25% का लाभ अर्जित करता है, जबकि बी को 10% की क्या होती है? हानि होती है। तो ए और बी के क्रय मूल्यों का अनुपात। अब यहाँ क्वेश्चन में भटकना नहीं है। ये जो 5000 दिया हुआ है, इस 5000 का इस क्वेश्चन से कोई लेना पाना नहीं। इसका मेन मैटर किससे करता है? हमसे पूछा क्या गया है? ए और बी के क्रय मूल्यों का रेशियो, अनुपात पूछा हुआ है। तो उसको क्वेश्चन को अपन सीधे सीधे करेंगे। अगर हम देखें, ए का 25% का लाभ मतलब 125/100, और बी का बोला है 10% की हानि मतलब 90/100। ये 100 से 100 कट जाएगा। अब इसको देखते हैं, ये 25 पंचे 125 और ये 18 पंचे 90। अब ए अनुपाते बी का क्या करेंगे? रेशियो करेंगे अपन। तो क्या हो जाएगा? ए अनुपाते बी, ये 18 एज इट रहेगा और ये 25 उधर चला जाएगा। मतलब इसका आंसर सी होगा, 18:25। 2 रेलगाड़ियां समान चाल से विपरीत दिशा में चल रही हैं। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 320 मीटर है और 18वें सेकंड में एक दूसरे को पार करती है, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल। 2 रेलगाड़ियां समान विपरीत दिशा में चल रही हैं और प्रत्येक की लंबाई कितनी दे के रखी हुई है उसने? 320। इसको 2 टाइप से कर सकते हैं। एक सीधा सीधा टाइप होता है इसका, 300 इसकी चाल दे के रखी हुई है। दूरी कितनी है? इसको लंबाई को ही अपन मानते हैं दूरी हमारी 320 मीटर है, और समय जो हमारा दे के रखा हुआ है वो 18 सेकंड। और हमसे पूछा क्या है? चाल बराबर होता है दोस्तों दूरी बटे समय। अब देखिए यहाँ पे, देखिए ये सेकंड में आंसर है और हमसे पूछा किसमें है? किलोमीटर प्रति घंटे में।
तो अपन सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए क्या करते हैं, 18/5 का गुणा कर देते हैं। इसलिए 320/18 गुणे 18/5। ये 18/5 इसीलिए करते हैं क्योंकि ये हमारा जो क्वेश्चन में दिया हुआ है सेकंड में, सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 का गुणा करते हैं। तो ये 18 से 18 कट जाएगा, 5 × 30 और 5 × 20, मतलब इसका फाइनली आंसर क्या होना चाहिए, 64 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखते हैं कि 7200 रुपए को पी, क्यू और आर के बीच में क्रमशः 1/2 अनुपाते 4 अनुपाते 3/2 के अनुपात में बांटा जाता है। आर का हिस्सा पूछा है, ठीक है। इस पे क्या करके रखा हुआ है इसने, ये पी और ये क्यू और ये आर। अब ये तीनों के वैल्यू 1/2 अनुपाते 4 अनुपाते 3/2। अब यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे 1 मान लेते हैं, ठीक। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 2 ही आएगा, ठीक है। 2 से 2 करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, मतलब इसका आंसर है वो, इसका सॉरी वैल्यू होगी 1 और इसका 4 दूनी 8 और इसकी एज 3 रहेगी। अब ये तीनों को क्या बोला है, तीनों का योग कितना है, 7200। अगर मैं इन तीनों को जोड़ लूँ कितना हो जाएगा, 8 3 11 1 12, 12 बराबर 7200, तो 1 बराबर 600। और हमसे पूछा किसकी वैल्यू है, आर की, तो आर की कितना है 3, मतलब आर बराबर हो जाएगा 3 × 600, मतलब इसका आंसर कितना होगा 1800। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन सी, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, यदि m अनुपाते n बराबर 9/6 है तो m + n अनुपाते m - n का मान ज्ञात करना है। अब यहाँ पे देखिए m और n की वैल्यू ऑटोमेटिक हमको दे के रखी हुई है, मतलब इसको सीधा सीधा कुछ नहीं करना, मान दे के रखा हुआ और इसमें हमको वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ से हो जाएगा 9 + 6 रेशियो 9 - 6, इसको अपन ऐड करेंगे तो 15 और इसको लेस कर देंगे तो आ जाएगा 3। अब इसको काट देते हैं, 3 बचे 15 और 3 × 1 = 3, मतलब इसका आंसर क्या होगा 5:1, आंसर डी। अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन है, यहाँ पे भागे होना चाहिए, ठीक। अब क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम बॉर्ड मॉस में पहले भाग करते हैं, फिर गुणा करते हैं, फिर जोड़ते हैं और फिर लास्ट में सबसे घटाते हैं। अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा 22, 44 में 2 का भाग दूंगा तो 22 और ये 33 + 7 इंटू 25। अब मैं इसका गुणा कर लूँ, 25 दूना 50 और 25 दूना 50 5 55, फिर यहाँ पे इंटू है, यहाँ पे क्या 7 + 33, मतलब अगर मैं इसको जोड़ूं तो कितना आएगा 40। अगर मैं इसको देखूं, इन दोनों का आपस में गुणा करूंगा तो मेरा आ जाएगा आंसर फाइनली 22,000, आंसर बी। एक आयत की लंबाई में 14.28% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल को अपरिवर्तित रखने के लिए इसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत घटाई जानी चाहिए, ठीक है। 14.28 का मतलब होता है 1/7, ठीक। अगर मैं इसकी लेंथ की बात करूं तो कितनी होगी, ये 7 से 8 होगी, ठीक। अगर मैं इसकी चौड़ाई की बात करूं तो ये कितनी होगी 8 से 7। अब मैं ये देखता हूं, यहाँ पे इसने एरिया को बराबर करना है, एरिया को अगर अपन बराबर करेंगे तो 8 सते 56, 8 सते 56, मतलब एरिया क्या रहेगा हमारा यहाँ पे सेम रहेगा। और जो क्या बोला, चौड़ाई को कितने प्रतिशत घटाई जानी चाहिए, चौड़ाई कितनी, पहले हमारी कितनी थी 8, अब कितनी हो गई 7, कितनी कमी आई 1 की, और आई किस पे 8 पर, गुणे 100, 4 दूनी 8 और 4 से 25, 12.5%, आंसर नंबर डी। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 5,175 रुपए है, उस पर 25% की छूट दी गई है, 25% की छूट दी गई है, तो वस्तु का क्या पूछा हुआ है, अंकित मूल्य, ठीक है। अगर मैं देखूं 25% किसकी, अगर मैं देखूं मार्केट प्राइस का 25% की अगर मैं छूट देखूं तो 3/4, और ये 3/4 जो है 5175, ये 3 की वैल्यू किसके बराबर है, इसके। अगर मैं इससे इसका भाग दूं तो 3 से 17 और 3 दूनी 6 और 3 बचे 15, ठीक। अब इस 25 का मैं इससे गुणा कर दूं
तो 25 चौको 100, 17 चौको 68, 1 69, कितना आ जाएगा अंकित मूल हमारा 6900। आंसर नंबर बी। किसी धनराशि पर 40 वर्षों तक प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 2/5 है। वार्षिक ब्याज की दर पूछा हुआ है। धनराशि, धनराशि मतलब कि मूलधन की बात कर रहा है। धनराशि मतलब कि वो किसकी बात कर रहा है, मूलधन की बात कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो 2/5, ये 5 हमारा क्या है, प्रिंसिपल है, और 2 हमारा क्या है, साधारण ब्याज है। और क्या दे के रखा हुआ है, टाइम हमको दे के रखा हुआ है 40, ये टाइम। और हमसे पूछ क्या रहा है, आर की वैल्यू पूछ रहा है कि दर कितनी होगी, रेट। ठीक है, इसका सीधा सा है, इस पे अपन लगाएंगे एस आई बराबर पी गुड़े आर गुड़े टी बटा 100। यहाँ पे एस आई कितना निकाल के रखे हैं अपन, 2, प्रिंसिपल इसका कितना है 5, और आर तो निकालना ही है, टाइम कितना दे के रखा हुआ है 40 गुड़े आर बटा 100। मैं देखो 1 0 से 1 0 इसको काट दूं, 5 दूना 10, और ये 2 से ये 2 कैंसिल, फिर ये 2 से ये 2 कैंसिल, मतलब आर की वैल्यू आनी चाहिए 1। फाइनली आंसर हमारा होगा 1। 8 दिनों तक काम करने के बाद राखी को पता चलता है कि अभी तक केवल 10% काम पूरा हुआ है। वह पूनम को काम पर रखती है। मतलब राखी पहले क्या कर रही थी, अकेले काम कर रही थी। वह 8 दिनों तक काम की, उसके बाद उसने ये देखा कि उसने केवल अभी 8 दिनों में केवल 10% ही उसने काम किया है, तो वह अपने साथ में पूनम को काम पे रखती है। पूनम को काम पे रखती है जो राखी से 20% अधिक कुशल है। मतलब अगर पूनम एक काम करेगी तो ये कितने काम करेगी, 2 काम करेगी, मतलब ज्यादा कुशल 20% है। ठीक है, तो शेष काम को पूरा करने में उन्हें कितने दिन और लगेंगे। तो ये देखूं, अगर ये पूनम हो गई, ये राखी हो गई। ठीक, 20% का मतलब होता है प्रतिशत अधिक, मतलब 1/5। अगर राखी 5 होगी, ये कितनी होगी 6 होगी। ठीक, अब देखो क्वेश्चन पे ये देखते हैं कि 10% काम पूरा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे देखूं 10% काम हुआ है, कितना 8, और राखी की एफिशिएंसी कितनी होगी 5, तो बचा कितना काम हमारा 90% बचा हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं इसको देखूं तो 8 गुड़े 5 गुड़े 90/10, 1 0 से 1 0, 8 पंचे 40 गुड़े 9 बराबर 360। ठीक, अब वो क्या बोल रहा है, शेष काम को पूरा करने में उन्हें कितने दिन और लगेंगे। मतलब ये बात किसकी कर रहा है, इन दोनों की बात कर रहा है कि ये दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो सीधा सा है 360/11, जो हमारा फाइनली आंसर होगा 360/11 दिन। ऑप्शन नंबर ए। फिर एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे डिवाइड का है। ठीक, अगर मैं इसको देखूँ 96 गुणे 2 भागे 4, ये 24 चौको 96, 4 दूनी 8, मतलब इतने की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 8। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी डिवाइड का ही चिन्ह है। ठीक, अब मैं इसको अगर देखूँ तो 36 इंटू 4/8, इसको काटूँ 4 दूनी 8, और 2 को काटूंगा तो कितना आएगा यहाँ से। अब यहाँ तक की पूरी वैल्यू का कितना आ गया 18, फिर यहाँ क्या है इंटू है, और फिर बचा क्या हमारा 41, तो 18 1 कम 18। अब इसमें देखिए इकाई अंक से ही पता चल जाता है कि 8 किस पे आ रहा, सिर्फ एक ही में आ रहा, तो मतलब इसका आंसर ये। हालांकि 18 1 कम 18, 18 चौक 72 और 1 73, फाइनली आंसर 738। चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित पर रखी गई एक धनराशि 10 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है। वह समय ज्ञात कीजिए जिसमें धनराशि स्वयं की 4 गुनी हो जाए। मतलब 10 वर्षों में कोई एक धनराशि है जो 10 वर्षों में स्वयं की कितनी हो जाती है, ये 2 गुनी हो जाती है। अब वो हमसे टाइम पूछ रहा है, ये टाइम पूछ रहा है कि ये जो राशि है वो स्वयं की कितनी कितनी गुनी हो जाती है, 4 गुनी। मतलब सीधा सीधा कहीं ना कहीं ये देखा जाए, ये 2 के घाते 2 होगी, तभी तो 4 ही होगा। अब जब 4 होगा, अब देखिए
अगर ये क्या बोल रहा है, कोई धनराशि स्वयं की 10 वर्षों में कितनी गुनी हो जाती है, ये 2 गुनी हो जाती है। ठीक, अब ये देखना है कि पूछा हुआ है कि वह टाइम ज्ञात कीजिए जिसमें वह धनराशि स्वयं की 4 गुनी हो जाए। अब ये 4 गुनी कैसे हो गई, मतलब इसकी वैल्यू हमसे क्या कर रहा है, ये पूछ रहा है। ठीक है, अब ये 4 गुनी हो रही है, मतलब इसका मतलब तो यही हो सकता है ना, 2 के घाते 2। ठीक, अब हमसे पूछा क्या है, टाइम पूछा है, कुछ नहीं, इसका गुणा इसमें आपस में कर दीजिए, तो 10 × 2 तो कितना आ जाएगा, 20 या 20 वर्ष होने। अब देखते हैं क्वेश्चन अगला। 44 आम, 121 केले और 11 सेब हैं, उन्हें कई पंक्तियों में इस प्रकार व्यवस्थित करना है कि प्रत्येक पंक्ति में समान संख्या में फल हो और प्रत्येक पंक्ति में एक प्रकार का फल हो। पंक्तियों की न्यूनतम संख्या। अब हमसे क्या पूछा है, न्यूनतम। पहले हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि अधिकतम कितने आ सकते हैं, और अधिकतम के लिए हम क्या करते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। मतलब अगर देखा जाए तो इस 44, 121 और 11, अगर मैं इसका एचसीएफ लिया, इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 11। अब मैं देखता हूं कि अब मैं अधिकतम से अधिकतम, मैंने क्या ले लिया, एलसीएफ। अब मुझे देखना कि कितनी पंक्तियां हो, न्यूनतम पंक्तियां उसने पूछा है। इस 44 में 11 का भाग दूंगा, 121 में 11 का भाग दूंगा, ठीक, और इस 11 में भी 11 का भाग दूंगा। अब काटूं मैं, 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 और 11 चौ 44। अब मैं ये देखूं कि पंक्तियों की न्यूनतम संख्या मेरे से पूछा है। ठीक है, इन तीनों को आपस में जोड़ देते हैं, 4 + 11 + 1, 13 4 15, 1 16। मतलब जो न्यूनतम संख्या होगी, वो न्यूनतम संख्या कितनी होगी, 16 होगी। आंसर हमारा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक वर्ष में सपना का औसत मासिक व्यय प्रथम के 3 महीनों के लिए कितना है, 1100 है, और अगले 5 महीनों के लिए उसका जो औसत क्या है, मासिक व्यय है, कितना है, 1000 रुपये, और अंतिम के 4 महीनों के लिए जो उसका रहेगा वो कितना रहेगा, 1200 रुपये। ठीक है, ये कितना हो गया, अब ये टोटल उसने कर दिया। लेकिन उसने एक चीज इसमें और ऐड की हुई है, यदि कुल वार्षिक बचत, मतलब साल भर में, वार्षिक मतलब साल भर में वह 1300 रुपये की क्या करती है, बचत करती है। मतलब इतना खर्चा होने के बाद वो साल भर में 1300 रुपये बचाती है। तो पूछिए कि सपना की औसत मासिक आय, मतलब कि वो पूछ रहा है कि मासिक आय मतलब महीने में कितनी थी। ठीक है, अपन सीधा सीधा इसको करेंगे। अगर मैं देखूं तो 3 वर्षों के लिए, 3 वर्ष में उसको पहले कितना खर्चा करती, 1100, फिर अंतिम 5 के लिए, सॉरी, फिर 5 महीनों के लिए वो कितना खर्चा करती, 1000। ठीक, और अंतिम 4 महीनों के लिए 1200, अंतिम 4 महीना के लिए 1200। अब यहाँ से देखते हैं, 11 तियाँ 3300। ठीक, अब ये 5 गुणे 1000 मतलब 5000। ठीक, और अंतिम 4 के लिए कितना कर रहा था, 12 चौक 48, ये जीरो ये जीरो, 8 3 13। ठीक है, 3 1 4 4 8, 8 5 13, मतलब 13 100। ठीक है, ये कितना आया साल भर में। ठीक है, ये इसका क्या था, मासिक व्यय था। ठीक है, और उसमें से अब इसमें क्या करेंगे, 1300 रुपये और ऐड करेंगे, क्योंकि जो उसकी बचत है, बचत उसकी टोटल कितनी है साल में, 1300। 0 से 0, 3 1 4, 3 1 4 और 1। ठीक, अब उसने क्या पूछा है, औसत मासिक आय। ठीक है, औसत देखेंगे, टोटल उसने कितना निकाला आया उसका। ठीक है, और औसत के लिए मासिक, मासिक कैसे निकालेंगे, अपन साल का निकालेंगे तो 1 का निकल के ही आ जाएगा। तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, मतलब 1200 रुपये उसकी जो होगी ना महीने की, वो होगी आय। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं कि आर एक काम को 90 दिनों में पूरा कर सकता है, कुल काम का कितना प्रतिशत काम आर द्वारा 45 दिनों में पूरा किया जा सकता है। इसका तो आंसर सीधा सीधा आपका दिख रहा है, 50%। क्यों, क्योंकि एक काम को करने में उसको कितना टाइम लगता है, 90 दिनों का टाइम लग रहा है, और उसमें दिया है कुल काम का कितने प्रतिशत काम आर द्वारा 45 दिनों में पूरा किया जाएगा। जब एक काम को पूरा करने में उसे 90 दिन लगता है, तो 45 दिनों में कितना काम होगा, आधा ही काम होगा, यानी कि बोला जाए तो 50%। अब देखिए कैसे, जैसे एक काम को करने में कितना दिन लगा, 90 दिन लगा उसको। ठीक है, अब वो 45 दिन में कितना काम करेगा, आधा ही तो करेगा, सीधा सा है, आधा ही करेगा। कहने का मतलब है 1/2/1 ठीक, तो 1/2 × 100, मतलब सीधा सीधा कितना होना चाहिए, 50%।
आंसर होगा 50%। रोहित 2320 रुपए में एक पुराना बल्ला खरीदता है और उसकी मरम्मत में 180 रुपए खर्च करता है। यदि वह इसे 2400 रुपए में बेचता है तो उसे हानि प्रतिशत कितना है? ठीक, अब देखिए इसमें क्या है, पहले क्या वो क्या करता है, ये पहले कोई चीज मतलब खरीदता है, खरीदना मतलब क्रय मूल्य, क्रय मूल्य उसका कितना था 2320 रुपए, 2320 रुपए। ठीक है, उसमें से उसने क्या करता हुआ 180 रुपए खर्च कर दिया। एक चीज और है, मतलब जो भी अपन चीज खरीदते हैं और उस पर जो भी खर्च करते हैं, चाहे ट्रांसपोर्ट का हो, मरम्मत का हो, लेने देने या कि भाड़ा हो या मजदूरी हो, ये सब किस पे ऐड होते हैं, ये क्रय मूल्य पे ही ऐड होते हैं। ठीक है, तो पहले उसने कितना खर्चा किया रोहित ने 2320 रुपए, 2320 रुपए में उसने एक कोई चीज एक बल्ला खरीदा, उसकी मरम्मत में उसने कितना खर्चा कर दिया 180 रुपए। अभी 180 इसी में ऐड होगा इसका। ठीक है, अब इसको अपन जोड़ लेते हैं, 0 8 2 10, 3 1 4 1 5 और ये 2, ये इसका क्या है, ये इसका क्रय मूल्य है। ठीक है, ये 25 रुपए खर्चा करता है, ठीक है, एक बल्ले को खरीदने में और उसकी मरम्मत करवाने में, और उसको बेचता कितने में है 2400 में। मतलब सीधा सीधा दिख रहा है कि कोई भी चीज हम 2500 रुपए में खरीदेंगे और 2400 रुपए में हम उसको बेचेंगे, तुमको कितने की हानि होगा। हमसे पूछा गया हानि कितना, हानि प्रतिशत कितना, हानि हमको सीधे सीधे दिख रही 100 रुपए की। ठीक है, अब देखिए क्रय मूल्य कितना हो गया 2500 और 2400 रुपए हमारा क्या है, ये हमारा क्या है विक्रय मूल्य है, तो सीधा सीधा हमको क्या हो रही हानि, और कितने की हो रही 100 के सीधे सीधे। ठीक है ना, और एक चीज और, हानि और लाभ प्रतिशत सदैव किससे निकालते हैं अपन, क्रय मूल्य पे ही निकालते हैं, इसलिए हानि गुणे 100 बटा क्रय मूल्य, 0 से 0, ये 0 से ये 0, अब 25 चौको 100, मतलब कि कितने परसेंट की उसको हानि होगी 4% की हानि होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विद्यार्थी ने एक परीक्षा में 75% अंक प्राप्त किए, उसे 60 अंक प्राप्त करने वाले उसे उससे 60% अंक प्राप्त करने वाले दूसरे विद्यार्थी के अंक से 30% अधिक प्राप्त हुए और परीक्षा के अधिकतम अंक उसने पूछे। ये उसके कहने का मतलब कोई विद्यार्थी है, एक परीक्षा में उसने 75% अंक प्राप्त किया। ठीक है, एक दूसरा विद्यार्थी है जो कितना पा रहा है 60% प्राप्त करने वाले, मतलब दूसरे विद्यार्थी जो है वो जो 60% प्राप्त कर रहा है उसके अंक से, दूसरे विद्यार्थी के अंक से 30% अधिक अंक प्राप्त कर रहा है, 30 अंक अधिक कर रहा है। मतलब ये देखिए अगर ये 75% है और ये 60%, मतलब इन दोनों का जो अंतर है वो कितना है 30 अंक होना चाहिए। मतलब सीधा सीधा कहने का मतलब ये 75% और माइनस 60%, इन दोनों का अंतर जो रहेगा कितना रहेगा 30। अगर मैं इन दोनों को घटा लूँ कितना आएगा 15%, और 15% बराबर 30। अब मैं इसका 1% निकाल लेता हूँ, 1% बराबर 2, और अधिकतम पूछ रहा है, अधिकतम कितना मानते हैं 100, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 100% बराबर 200। परीक्षा के अधिकतम अंक कितने होने चाहिए 200, तो आंसर नंबर डी। अब आता है आपका अगला क्वेश्चन, ये भी हमारा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, ये यहाँ पे आपका भाग का चिन्ह है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम शुरू कहाँ से करेंगे, यहाँ से करते हैं। मैं यहाँ के देखता हूँ, अगर मैं इसको भाग देता हूँ तो ये 24 तियाँ 72 होगा, क्योंकि बोर्ड मॉस में सबसे पहले भाग किया जाता है, फिर गुणा किया जाता है, फिर जोड़ते हैं और उसके बाद घटाते हैं। ठीक है, तो 24 तियाँ 72। अब मैं देखता हूँ कि 175 गुणे 3। ठीक है, अब मैं इसको गुणा कर दूँ तो 3 पचे 15, 17 तियाँ 51, 1 52, 525 प्लस इसमें क्या है 5, तो कितना हो जाएगा टोटली हमारा फाइनली 530। मतलब यहाँ से यहाँ तक हमारा कितना हो जाएगा 530। फिर क्या लगा हुआ हमारा इंटू 20, फिर भागे में कितना है 2। ठीक, सीधा सीधा आंसर है 2 दहम 20, मतलब फाइनली आंसर कितना हो जाएगा 5300। आंसर नंबर फर्स्ट। एक परीक्षा में उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या में से 93% विद्यार्थी क्या है उत्तीर्ण हैं, और 9275 विद्यार्थी क्या है अनुत्तीर्ण हैं। ठीक है, परीक्षा में उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों की संख्या, कुल संख्या कितनी थी। अब ये देखिए टोटल कितने होंगे 100% होंगे, जिसमें से हमारे 93% विद्यार्थी क्या है पास हैं,
और फेल कितने हो जाएंगे 7%। और हमको वैल्यू किसकी दी हुई है, फेल की, जो अनुत्तीर्ण है, मतलब 9275 जो हमको दिया गया है वो किसकी वैल्यू है, वो 7% की वैल्यू है। ठीक है, और पूछ के आ रहा है हमसे टोटल विद्यार्थियों की संख्या। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, ये हमारा 100%, ठीक है, ये हमारा 93% जो है ये क्या है, हमारे विद्यार्थी उत्तीर्ण हैं। और ये हमारे 7% विद्यार्थी हैं, ये क्या है, हमारे अनुत्तीर्ण हैं। ठीक है, अब इस 7% की वैल्यू कितनी हुई, 9275। ठीक है, और टोटल हमसे विद्यार्थियों की, टोटल विद्यार्थियों की कुल संख्या हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। अब इसको काट लेते हैं। अगर मैं इसको देखूं तो 7 एकम 7, 2 बचा यहाँ से, तो 7 तियाँ 21 हो गया। ठीक है, और यहाँ से 2, तो 7 दूनी 14, और 7 पना 35, 7 पना 35। ठीक है, ये कट गया, मतलब 1% की वैल्यू कितनी है, 1325। हमको निकालनी कितनी है, टोटल विद्यार्थियों की संख्या, मतलब कुल विद्यार्थियों की संख्या निकालनी। तो इसका हम क्या करते हैं, 100% निकालते हैं। 100% बराबर 1325 गुणे 100, कितना हो जाएगा हमारा आंसर, टोटली ये आंसर नंबर सी। धन्यवाद दोस्तों। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब